हर हर करे नित कपट कमावे। चौथे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज बड़ी सरल भाषा दे अंदर सानू समझा रहे ने प्यारी साध संगत। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साडे ऐसे गुरु ने कि बड़े बड़े अच्छे ढंग दे नाल प्यारी साध संगत गुरु सारे अच्छे ने। गुरु हमेशा अपने सेवक नूं परमात्मा दे नाल जोड़दा है। बाकी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की एक खूबी है, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का एक गुण है कि वो अपने सेवक नूं किधरे भरमा ते वहमां विच नहीं पांदे। वो ये नहीं कहते कि तुसी सारा साल ते बेईमानी करो, फिर एक बारी जाके फलाने तीरथ ते चले जाओ, उत्थे इशनान कर लो ते तुहाडे कीते हुए सारे गुनाह माफ हो जाणगे। वो कहंदे कि नहीं, रोज दा रोज जिहड़ा इंसान हर हर करे नित कपट कमावे। हर हर ते करदा है, परमात्मा दी बंदगी करदा है, नाम जपदा है, पुण्य दान भी करदा है ते नाल दी नाल फिर कपट भी कमांदा है। बाल्टी होवे ना, बाल्टी खूह दे विचों पानी खिंचना होवे प्यारी साध संगत, हुण बाल्टी दा अगर तल्ला नहीं है, जो कुछ पाया वो निकल गया, किस काम दा, किसी काम दा नहीं। गुरु जी कहने कि प्यारिया तू हर हर ते करेगा, बंदगी ते करेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु ते करेगा, राम राम ते करेगा ते नाल दी नाल फिर अगर तू कपट कमावेगा, उस हर हर कीते दा, भगती कीते दा, नाम जपे दा तैनू कोई लाभ नहीं होवेगा। एक महापुरुष विदेश तो आए, वैस्टर्न कंट्रियां दा दौरा करके जदों आए ना, ते किसी ने सवाल कर दिता, कहने लगा महापुरुषों फर्क की है, साडे इत्थे ते उत्थों दे आदमियों दे अंदर फर्क की है। उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिता, कहने लगे कि साडे देश दे जो वसनीक ने ना, वो की करदे ने, मंदिर जांदे ने, उत्थे जाके कुछ होर बोलदे ने ते फिर जदों घर आउंदे ने उन्हां दी सोच बदल जाती है। कह दो वाहिगुरू। हुण आप सारी संगत बैठ के सुन रहे हो ना, जो कुछ किया जा रहा है सुन रहे हो, आप जी समझ भी आ रहा है। हुणे थोड़े देर तो बाद, पौने घंटे अद्धे घंटे बाद जदों बंद हो जाएगा ना, ये सोचना प्यारी साध संगत जी फिर की होएगा, साडी सोच उही बन जाएगी, जिहड़ी पहले सी उही सोच बन जाएगी। हुण लगेगा ये जो कुछ किया जा रहा है बिल्कुल ठीक किया जा रहा है, बाकी जदों आप इथों उठांगे ना, उठन तो बाद फिर साडी सोच बदल जाएगी। महापुरुष कहने लगे जिहड़े उत्थों दे बंदे ने ना, वो जो कुछ कहंदे ने उही करदे ने। हुण उन्हां दी सोच है अगर धन कमाना है ना ते धन कमाना है। बाकी एक गल दा होर ध्यान रखदे ने, धन ते आपां भी कमाने आ प्यारी साध संगत, वो धन इस ढंग दे नाल नहीं कमांदे कि बेईमानी करके, दूजियां दा हक मार के, वो मेहनत दे नाल धन कमांदे ने, मेहनत करदे ने पूरा। अगर 8 घंटे दी ड्यूटी है ना किसी दी, वो 8 घंटे दी ड्यूटी देवेगा। जे कोई बिजनेसमैन है वो किसी का हक नहीं मारेगा, वो सही तोल के देवेगा, सही नाप के देवेगा। उत्थों ते इत्थों दे इंसान दा फर्क की है प्यारी साध संगत। असी कहंदे कुछ हाँ, गुरुद्वारे जाने आ, बाबा जी सानू बचा लो, ए जिहड़ा घर गृहस्थी है ये ते जमजाल है, ये ते सानू तुहाडे तो दूर कर देंदा है, ए जिहड़ा धन है, ये जिहड़ी माया है, सानू इस तो बचा लो, अपने चरनां दे नाल जोड़ लो। गुरुद्वारे ते असीं बेनती करने आ, भगवान जी दे अगे जाके बेनती करने आ, फिर जदों दुकान ते जाने आ ना, फिर साडी सोच बदल जाती है। कह दो वाहिगुरू। हुंदा ना प्यारी साध संगत जी, फिर सानू वो दुकान चंगी लगती है, फिर सानू उत्थे ज्यादा पैसा आया होया चंगा लगता है। नहीं प्यारी साध संगत, जदों असी गुरुद्वारे जाने आ, असी अपनी इन्हां अखां दे नाल असी गुरु दे दर्शन करने आ, फिर बाहर निकलन तो बाद इन्हां अखां दे नाल असी पराए रूप नूं वेखने आ, बुरी नजर दे नाल। पराए रूप नूं वेखना बुरा नहीं,
बुरी नजर दे नाल वेखना उसनूं वो बुरा है। असीं इन्हां कन्नां दे नाल गुरु दी बाणी सुनने आ ते जदों फिर बाहर जाने ना प्यारी साध संगत, जिहड़े गंदे गंदे गाने हुंदे ने ना, सानूं फिर वो चंगे लगने शुरू हो जाते हैं। जिस रसना दे नाल असी बाबा जी दा प्रसाद गुरु दी देग असी लैने आ, मंदिर तो असी प्रसाद लैने आ ना, वो अपनी रसन नाल खा के असी सोचने असी धन हो गए, गुरु दी कृपा सानू प्राप्त हो गई। फिर बाहर जाके प्यारी साध संगत शाम दे टाइम असी फिर भुल जाने आ, फिर ठेके ते भी चले जाने आ, फिर जाके से मुर्गे भी, माफ करना जी मैं गल कर रहा ये काफी हद तक चुभेगी, बड़ी लगेगी भी की कह रहे हैं भाई साहब, हकीकत जी प्यारी साध संगत साडा जिहड़ा जीवन है ना दोगला जीवन है। उस टाइम ते असीं प्रसाद खाने आ, अपने आप नूं धन कहने आ, फिर उसे रसना दे नाल असीं अंदर जो कुछ लैके जाने आ वो कहण दी जरूरत नहीं, सानूं पता है। जिन्हां हत्थां दे नाल असीं गुरु घर अंदर जाके सेवा करने आ, फिर उन्हां हत्थां दे नाल असीं बेईमानी करने आ, असीं घट तोल के देने आ, असीं दूजिਆਂ दा हक मारने आ, असीं किसी गरीब नूं असीं थप्पड़ मार देने आ। जिहड़े पैर सानू गुरुद्वारे लैके जाते ने ना प्यारी साध संगत, उन्हां पैरां दे नाल शाम के टाइम शराब के ठेके ते असीं जाने आ। साडा जीवन कैसा है? गुरु जी कहने कि हर हर करे नित कपट कमावे हिरदा शुद्ध न होई। प्यारिया अगर तू दोगला जीवन जीवेगा ना, माफ करना, कुछ अंधविश्वासी इंसान ये भी कहते ने नहीं जी असी जिन्होंने अपना गुरु बनाया ना बस उन्हों का पल्ला पकड़ लो, कम जैसे मर्जी की जाओ, उन्होंने ते पार लंघाने लगाना है। माफ करना प्यारी साध संगत, मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हाजिरी में बैठ के कीर्तन कर रहा, नहीं होएगा। गुरु जितना मर्जी वड्डा होवे साडा, कर्म ते असी करने ने, गुरु ने ते सानू एक रस्ता दसना है, गुरु ने एक तरीका दसना है, गुरु ने सानू एक रस्ता दसना है, बेटा यह रस्ता तेरे वास्ते ठीक है, चलना असी है उस उत्ते, कर्म असी कर रहे ने जैसा गुरु कहंदा है। ते गुरु जी कहंदे कि अन दिन कर्म करे बहु तेरे सुपने सुख न होई। सुख कई तरह के इंसान कर्म करता है, अगर इस तरह इंसान करेगा कि उसका जीवन ऐसा होएगा कि दिने कुछ हो रहा है रात को कुछ हो रहा है, फिर आदमी सोचे कि सुपने विच भी गुरु कहते हैं कि सुख नहीं होएगा। माफ करना तुहाडे च कई आदमी ऐसे सोचणगे भाई फलाना बंदे तो जी गुरुद्वारे नहीं जाता, फलाना आदमी ते कदी वो मंदिर नहीं गया, कदी उसने सेवा नहीं की, फिर मौजा ले जाता है। कह दो वाहिगुरू वाहिगुरू। प्यारी साध संगत उसकी मौजा विखावे दियां जे, केवल वड्डी गड्डी च बैठण नाल आदमी सुख नहीं हो जाता, वड्डे मकान च रहण दे नाल बंदा सुख नहीं हो जाता, ज्यादा बैंक बैलेंस हो जावे, ज्यादा बंदा गहने पा लवे, अच्छे अच्छे कपड़े पा के सुख नहीं होंदा। जिहड़ा आत्मक आनंद है ना प्यारी साध संगत, असी वेखना आत्मक आनंद है। गुरु दे घर दे विच जो सानू प्राप्त होना है ना, वो सानू मिलना है आत्मक, आत्मा दी खुशी, आत्मा दा सुख। ते आत्मा दा सुख फिर किवें होना है? जैसा इंसान अंदरू है वैसा बाहरों हो जावे। कह दो वाहिगुरू। इस चीज का ज्ञान कित्थों मिलेगा? गुरु जी कहने की ज्ञानी गुर बिन भगत न होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई। हुण गुरु जी ने साफ रास्ता दस दिता है। वो कहने कि प्यारे अगर भगती करनी है ना, ते गुरु तो बिना तेनू ज्ञान प्राप्त नहीं होएगा। गुर बिन ज्ञान ना होई। जिस तरह कोरे रंग कदे ना चढ़े, कोड़े कोरे कपड़े उत्ते आपां रंग चढ़ाना चाहिए ना, वो कदे नहीं चढ़दा, चढ़ेगा डब खड़ब्बा हो जाएगा। उन्होंने करना की पैंदा है? उसनों पहले जाके उसनों पानी विच डिबोना, उन्होंने साबन विच डिबोना, उसनों कुछ नरम करना, फिर नरम करन तो बाद जो रंग विच पाया जाता है ना, लिलारी रंग विच पांदा है प्यारी साध संगत, फिर उस उत्ते रंग चढ़ जाता है। बिल्कुल इसे तरह गुरु की करदा है? गुरु साडे मन नू नाम जपा के अच्छे गुण करवा के उस साडे मन नू ऐसा कर देंदा है कि फिर नाम दा रंग उस ते चढ़ना आरंभ हो जाता है। कह दो वाहिगुरू वाहिगुरू। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे समय दी गल,
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बच्चियां नूं खिडाण वाला एक उन्हां दा सेवक सी। आम तौर पर आपां घरां विच रखने आ ना बच्चे नूं खिडाण वास्ते। गुरु जी दे 4 साहिबजादे सी, उन्हां नूं खिडाण दे वास्ते उन्हां ने एक सेवक रखिया सी जिस दा नाम सी भाई माला सिंह। हुण भाई माला सिंह ने क्योंकि गुरु दे नेड़े रहिंदा सी, हर बंदे दा उस उत्ते विश्वास सी बई ये बंदा अच्छा है, इस आदमी ने कभी कोई ऐसा भैड़ा कर्म नहीं किया, क्योंकि गुरु दे बच्चों की सेवा करता सी, परवरिश करता सी उन्हां दी। एक दिन उसनूं कुछ जरूरत पई ते उसने किसी सिख दे कोलों कुछ पैसे की मांग की। कहने लगा भी 100 रुपया मैनू चाहिए, बड़ी जरूरत है ते मैं तुहानूं ना 2 महीने बाद वापस कर देंगा। उस आदमी को गुंजाइश सी प्यारी साध संगत, उसने 1 मिनट नहीं लाया, उसने 100 रुपया कढ़िया तो उसनूं पकड़ा दिता। ये अज दा 100 रुपया नहीं, ये अज तो 400 साल पहले 350 साल पहले की गल है प्यारी साध संगत। 100 रुपया दे दिता, 2 महीने निकल गए, उसने वापस नहीं किए। उसने इंतजार किया, शायद हो सकता है होर महीने बाद 2 महीने बाद दे देगा। 6 महीने तो बाद उसने टोकिया बई भाई माला सिंह तुसी मेरे को हैल्प लाई सी 100 रुपये दी ते तुसी वापस नहीं दिते। कहने लगा जी कोई गल नहीं, दे देंगा। 6 महीने होर बीत गए, फिर नहीं दिते। साल फिर बीत गया, फिर नहीं दिते। एक दिन की होया प्यारी साध संगत जी, जदों उसने पैसे मंगे ना, वो कहने लगा भी तेनू मेरे ते कोई शक है, मेरे जीवन ते कोई शक है तेनू, मैं कोई बेईमान हाँ? कहने लगे जी नहीं, मैं तुहानू ये ते नहीं कहा। कहने लगा मेरा जिहड़ा जीवन है ना बिल्कुल गुरु दी बाणी उत्ते चलदा है। वो कहंदा प्यारिया होएगा तू गुरु दी संगत करना है, तेरा जीवन ऐसा होएगा। कहने लगा किवें तेरा जीवन? कहने लगा गुरबाणी दे विच तां गुरु जी ने आप लिख दिता है, केते लै लै मुकर पाहे। कई इंसान ऐसे ने जिहड़े लैके मुकर जांदे ने। वो हैरान हो गया, ये गुरबाणी विच है प्यारी साध संगत। हुण इस सारी बाणी नूं आपां समझीए, क्योंकि हर आदमी गुरबाणी दे विचों अपना मतलब कढण दी कोशिश करदा है। जदों उसने कहा ना कि केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, जपजी साहिब दी पौड़ियां ने प्यारी साध संगत कि केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाहे, केतियां दुख भूख सद मार, ए भेदा तेरी दातार। गुरबाणी विच गुरु जी दे कहण दा मतलब तां इह सी कि परमात्मा कोलों कई इंसान मंगदे ने ते परमात्मा जदों दे दिंदा है ना फिर वो मुकर जांदे ने। मुकरन दा मतलब इत्थे यह है वो परमात्मा दा धन्नवाद नहीं करदे। दात ते मिल गई, विसर गया दातार। कह दो वाहिगुरू वाहिगुरू। केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाहे। ये मूर्ख इंसान ने जिहड़े परमात्मा कोल जाके बख्शिश तां मंगदे ने, दात ते मंगदे ने, जदों दात मिल जांदी है उहनूं खा पी भी लैंदे ने ते उस तो बाद भी परमात्मा दा धन्नवाद नहीं करदे। बाणी दी पंक्तियां दा मतलब यह है कि केतियां दुख भूख सद मार, ए भेदात तेरी दातार। कई इंसानां नूं फिर दुख भी मिलदा है, कई इंसानां नूं भुख भी मिलदी है, कईयां नूं गरीबी आ जांदी है। ए भेदात तेरी दातार, हे मेरे दाता ये भी तेरी दात है। इसका मतलब तो यह है प्यारी साध संगत। हुण भाई जो माला सिंह है वो कहंदा मेरा जिहड़ा जीवन है ना, मेरा जीवन ते बिल्कुल गुरु दी कह दे मुताबिक है। मैं ते उस तरह का जीवन जी रहा कि गुरु जी ने आप कह दिता है किते लै लै मुकर पाए, मैं मुकर गया ते की हो गया? वो कहने लगे प्यारिया एक गल दा ध्यान रखी, गुरु जी ने नाल दी नाल ये भी लिख दिता है कि खंडे धार गली अत भीड़ी, लेखा लीजे खंडे दार गली अत भीड़ी, लेखा लीजे तिल ज्यों पीड़ी। वो कहने लगे कि प्यारे गुरु जी ने गुरबाणी च यह भी लिखा है कि जदों फिर तेरा लेखा होना है ना, वो परमात्मा लेखा तो इस तरह कढ़दा है जिवें तिल्लां दे विचों तेल कढ़ीदा है ना, इस तरह जदों तेरा लेखा होएगा ना उस टाइम तेनू सारा कुछ तेनू पता लग जाएगा। गुरबाणी दी ये पंक्तियां नू पढ़ तूं ते नाल ये भी गुरबाणी च गुरु जी ने लिख दिता कि ये हर इंसान की अपनी सोच है
लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। आदमी ਨੂੰ सोचना पेगा। गुरबाणी दे पंक्तियां लिखियां ने कि परमात्मा दे कोल एक वही बनी है, परमात्मा को लेजर बनया साडा, उस विच साडे सारे कर्म लिखे पे ने। जैसा कर्म असीं करांगे उसका फल उसनूं मिलेगा। आदमी सोचदा नहीं प्यारी साध संगत जी। ते गुरबाणी विच ते गुरु जी ने लिखिया है, जदों ये गल्लां सुनिया ना, गुरु जी आप बैठे सी 10वें पातशाह उत्ते चौबारे ते बैठे सी, इन्हां दोनों दी तले गल्लां हो रही सी। वो कह रहे सी कि मेरा जीवन तो बिल्कुल इस तरह है कि मैं गुरु दे कहते जी रहा, ते वो कह रहे सी भी तैनूं लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। ते गुरु जी ने दोनों नूं बुला लिया, कह लगे भाई माला सिंह इसनूं नाल लैके तू मेरे कोल उपर आ जा। उपर चले गए प्यारी साध संगत। जदों उपर गए चरना ते मत्था टेकिया, भाई माला सिंह तू की किया? तू एक क्या ना केते ले ले मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खा। इसका मतलब तेनू पता है? इसका मतलब ये नहीं। फिर गुरु जी ने उसनू मतलब समझाया प्यारी साध संगत जी। ते गुरु जी ने यह भी कहा कि गुर पीर हामा ता भरे जा मुर्दार ना खाए। गुरु पीर हामा उसदी भरदा जिहड़ा इंसान मुर्दार नहीं खांदा। हुण मुर्दार तो मतलब ये ना समझना कि ए जीवन नूं कट के खाना, किसी दा हक खाना, ये भी मुर्दे नूं खाण दे बराबर है। कह दो वाहिगुरू। ते आपां पढ़ने आ गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी आउंदी है कि चोर सलाहे चीत न भीजे, जे बदी करे ता तस न छीजे। चोर की हामा भरे न कोई, चोर किया चंगा क्यों होई। हुण कोई चोर है, जदों उसनूं ले जाके जज दे सामने पेश किया जाता है ना, हुण वो चोर की वडाई करनी, चोर जिहड़ा है उस जज की वडाई करनी शुरू कर देवे। माफ करना प्यारी साध संगत, अगर सही मानिया दे अंदर वो न्याय पसंद है, वो न्याय करदा है, तो कभी भी उसकी उस दे विच नहीं आ जाएगा। ये मेरी तो उस्तत कर रहा है, इस वास्ते मैं फैसला इसके हक दे विच कर दिया। एक महापुरुषों के बचन में सुन रहा सी, अजकल ते कोर्ट दे अंदर भी झूठ चलते हैं प्यारी साध संगत। कह दो वाहिगुरू। आपां वेखने जदों किसी मुजरम नूं लै जांदे ने चोर दे अंदर, कोर्ट दे अंदर जदों ले जाया जाता है, उस दे सामने ना एक धार्मिक ग्रंथ लिया जाता है। कोई सनातन मत है, गीता उसके अगों रखी जाती है। कोई सिख मत है, उसके अगों कोई गुटका रखा जाता है। कोई अगर मुसलमान मत नूं कुरान शरीफ अगों लाई जाती है। अगर कोई ईसाई है, बाइबल अगों लिया के उसको कसम चुकवाई जाती है कि भाई मैं जो कुछ कहांगा ना, मैं सच तो सिवा कुछ नहीं कहांगा। बाकी तो जज नूं जानदा है, जज नूं पता है अगर उसके कह दे उत्ते जज फैसला कर देवे ना, तो अज तक किसी नूं कदी होवे ही ना, कदी सजा होवे ही ना। क्योंकि उस उत्ते किताब ते हाथ रखण तो बाद भी इंसान झूठ बोलदा है। जज नूं इस गल दा पता है ए जिहड़ा बंदा झूठ बोलिया, फिर की हुंदा है? वकीलां दी बहस हुंदी है। वकीलां नूं पता है ए झूठा आदमी लिया के गवाह मैं खड़ा कर दिता है, उस गवाह ने झूठ कसम चुकी है। अज ते कोर्टां दे अंदर ऐसा हो रहा है, बाकी गुरु दे दर ते ऐसा नहीं। गुरु दे दर ते ऐसा नहीं। परमात्मा दी दरगाह दे विच जो असी कर्म कीता है प्यारी साध संगत, दस कई बार बेनती करदा है, ए जिहड़े कैमरे से लगाए ने ना अपने घर दे अंदर या आम तौर ते लगे ने, इन्हां दी जिहड़ी हुंदी है मेमोरी 2-3 महीने दी हुंदी जे, 2-3 मिनट बाद डिलीट अपने आप हो जाती है। ते बाकी परमात्मा दी दरगाह विच जिहड़े कैमरे लगे ने ना, उन्हां कैमरे दी मेमोरी तक कदे डिलीट नहीं होनी प्यारी साध संगत। वो ते साडे नाल जानी है। ते फिर उत्थे बैठा कड वही, उसने वही कड के बैठने ते उसने उत्थे जाके साडा हिसाब करना है। हुण गुरु जी कहने कि चोर सलाहे चीत न भीजे, जे बदी करे ता तसु न छीजे। अगर उसने बदी कीती है, वो कदी भी जिहड़ा सच्चा न्याय करने वाला इंसान है, वो कदी उसकी गल्लां विच नहीं आएगा। ते अगली पंक्ति विच गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने कि चोर की हामा भरे न कोई, चोर किया चंगा क्यों होई। अगर तू चोरी कीती है, तू चंगा कर्म नहीं कीता, तो गुरु जी ने समझाया उन्होंने प्यारी साध संगत जी कि प्यारिओ, ये जीवन जो बनाना है ना, केवल पंक्तियां वो नहीं चुननियां जिहड़ियां तुहाडी फेवर विच जांदियां ने। गुरबाणी अंदर ते गुरु जी ने न्याय की गल कीती है, न्याय तेरा होएगा। आपां इतिहास पढ़ने
सज्जन ठग का इतिहास आउंदा है। सज्जन ठग ऐसा सी प्यारे शास्त्र गुरु नानक देव जी महाराज एक ऐसे वैद होए ने। आम तौर पर की होंदा है कि जिहड़ा पेशेंट है ना उन्होंने डॉक्टर को जाना पैंदा है, ते गुरु नानक देव जी महाराज आप वैदा पेशेंट दे कोल आप चल के जांदे सी भी किस आदमी अंदर किहड़ी कमी है, किहड़ी बीमारी है। यह विकारां दी बीमारी, क्रोध दी, मोह दी, काम दी, हंकार दी, तृष्णा दी, ईर्खा दी, ते गुरु नानक देव जी महाराज आप चले जांदे सी। हुण सज्जन ठग सी, उसने बनाया एक बड़ी बड़ी धर्मशाला बनाई है। उस धर्मशाला एक साइड तो उसने मंदिर बनाया है, एक साइड तो उसने मस्जिद बनाई है। भाई अगर हिंदू आवे वो समझे कि भी बड़ा प्यार वाला है, इसने ते मंदिर बनाया है, वो मंदिर जाके पूजा अर्चना करे। अगर कोई मुसलमान आया है उन्हें पूरा यकीन हो जाए कि जिथे मैं आया ये बड़ा अच्छा संता ते महापुरुषां दा स्थान है। गुरु नानक देव जी महाराज जानते सी प्यारी साध संगत। भाई मर्दाने नूं लैके पहुंच गए उत्थे। जदों गए वेख्या गुरु नानक देव जी महाराज दे चेहरे दा नूर वेख्या। चेहरे दा नूर धन नाल नहीं प्यारी साध संगत, चेहरे दा नूर आउंदा बंदगी दे नाल। हुण उन्हां नूं भरम सी ए जिहड़ी पोटली कपड़े ने चुके ने ना, इस दे अंदर कोई ना कोई बड़े जेवर होने ने, बड़ा कोई माल होना इन्हां दे कोल। ते उन्हां दा काम की करदा सी, रात नूं अपने कोल उसनूं रुकना, अपने कोल रखना, उसनूं अपने कोल उहदी बड़ी खातरदारी करनी। जिस उन्होंने रखना ते फिर की करना, रात नूं उसनूं मार के खूह बनाया सी, खूह दे अंदर सुट देना, उसदे कोल जो कुछ माल है लै लेना। हुण गुरु नानक देव जी महाराज नूं लिया के प्रशादा दिता, सेवा की। गुरु नानक देव जी ने इनकार कर दिता, मैं कुछ नहीं खाना। बिठा लिया कोल, समझाया, समझ नहीं आई। गुरु नानक देव जी कहने लगे, प्यारिया कोई नहीं, जाके तू आराम कर। आराम करने वास्ते कहते ने कि जदों सज्जन चला गया उसकी अख लगी प्यारी साध संगत। गुरु नानक के दर्शन होए सी। जो जो जुल्म उसने अपने जीवन अंदर कीते सी ना, एक तस्वीर की तरह उसकी यादाश्त उसकी अखां दे अंदर आउंदे रहे सारे। गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई मर्दाने नूं बुलाया कि भाई मर्दाना उठ ते कीर्तन करिए। फिर कीर्तन कीता प्यारी साध संगत की उज्जल केहा चिलकना, घोट मकालड़ी मस, धोतियां जूठ न उतरे, जे 100 धोवा तिस, सज्जन से नाल में चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन। जदों सज्जन ने सुनिया इत्ते कोई नूरानी, एक कोई शक्ति है, एक कोई पावर है जो मेरे को आया है, मैंने कोई समझाने वास्ते आया है। खड़ा हो गया प्यारी सास अपने बिस्ते तो, जिवें जिवें बाणी सुनदा है उन्होंने अपने कीते हुए सारे कर्म उसनूं याद आ रहे ने। आके गुरु नानक दे चरणां ते डिग पिया, कहन लगा जी माफ कर दिओ। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, प्यारिया ना ते तू अपना सज्जन रखिया ते सज्जन होंदा कौन है। एक बेनती करा प्यारी साध संगत, मैं अपनी गल नूं खत्म करन लगा। सज्जन कौन है? असी सोची ना कि साडा परिवार साडा सज्जन, साडे मित्र संबंधी साडे सज्जन नहीं। प्यारी साध संगत वो केड़ी चीज है जिसने इंसान दे नाल जानी है? मैं आप उत्ते छोड़ना, एक सवाल है मेरी तरफ। कदी अज तक गया साडा धन? आप वेखे साडे वड्डे वडेरे चले गए, सब कुछ छोड़ के गए, पुत्र इत्थे रह गए, परिवार इत्थे रह गया। फिर साडा सज्जन कौन है जिसे साडे नाल चलना है? प्यारी साध संगत ध्यान दे नाल सुनना, उस सज्जन ने साडे अपने कीते हुए अच्छे कर्म ते अच्छे कर्म जिथे इत्थे साडे नाल चलणगे ना, वो परमात्मा दी दरगाह दे विच वी साडे नाल जाणगे। कह दो वाहिगुरू। गुरु जी ने कहते कि सज्जन से नाल मैं चलदियां नाल चलन, ते जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन। ओ जे तुहाडे कीते अच्छे कर्म ने ना, हुण तुहाडे वास्ते ओ सज्जन ने, हर जगह ते उन्हां ने जाके तुहाडे काम आना है। धर्मराज दी दरगाह विच उन्हां ने अच्छे कर्म ने काम आना है। जदों साडा लेखा होना है ना, फिर आदमी बड़ा ठोक वजा के उसनूं फिर किसी चीज दा डर नहीं हुंदा प्यारी सा, क्योंकि पता है मैं अच्छे कर्म कीते ने। ते फिर जिहड़ा बुरा आदमी है जिसने बुरे कर्म कीते ने प्यारी साध संगत, उसनूं फिर उत्थे जाके पछताना पैंदा है। महापुरुषां दे बचन मैं सुन रहा सी, एक बार बचन कर रहे सी कि जिन्हां ने नाम जपिया ना, परमात्मा दी दरगाह विच जाके वो भी पछताणगे।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਣਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਛਤਾਣਗੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਹੋਏ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ? ਕਹਿ ਦੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਛਤਾਣਾ ਹੀ ਪਛਤਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਸਕਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਛਤਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੀ ਸਾਸਕਤ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਏ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੈਸਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਸੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੇ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਈ, ਅਨ ਦਿਨ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਨ ਮੁਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਜਪ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਤਪ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਸੰਜਮ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤਰ ਰੋਗ ਮਹਾ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਈ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਾਈ, ਮਨੁਆ ਦੇ ਦਿਸ ਧਾਵੇ। ਬੈਠਾ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਗਲਾ ਪਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੰਸ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੰਸ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ 'ਚ ਹੰਸ ਵੀ ਵੈਸਾ, ਬਗਲਾ ਵੀ ਵੈਸਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਭੇਖ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਦੇ ਦਿਸ ਧਾਵੇ, ਦਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿਆਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੇ, ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਬੁੱਝੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਬੁੱਝੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।